सत्य साहब भाई और बहनों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन में लोग सूरदास को अंधा कहकर बुलाते थे। भले वे अंधे थे, बाकी पत्तों की ससराहट तक सुन लेते थे। माता पिता को अक्सर चिंता रहती थी, हमारा बेटा क्या कर पाएगा। लेकिन सूरदास शांत रहते, क्योंकि उन्हें पता था ईश्वर ने उन्हें आंखें तो नहीं दी, पर एक अलग दृष्टि जरूर दी है, मन की दृष्टि। एक दिन गांव से गुजर रहे वैष्णव साधु ने सूरदास को गाते हुए सुना। सूरदास बस अपने मन में उठने वाला सुरों को गुनगुना रहे थे। श्याम रंग की छवि मनमोहन। साधु टिक कर रुक गया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम ये कैसे गाते हो? तुम्हारे गीत में तो अनमोल मधुर ध्वनि है। सूरदास हमेशा कहते, महात्मा जी में तो बस यही गीत है जो मेरे मन में अपने आप बजता है। लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से सिखा रहा हो। साधु हंसकर कहता, वे कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। तुम्हें ईश्वर अद्भुत वरदान दिया, इसे संवारो। साधु की बातों ने सूरदास के मन में प्रकाश जगा दिया। वे एक लाठी के सहारे अकेले ही वृंदावन की ओर निकल पड़े। रास्ते में मुश्किल थे, कहीं कांटे तो कहीं कंकड़, कहीं गड़े। लेकिन जब जब सूरदास गिरते, लगता जैसे कोई कोमल हाथ उन्हें थाम लेता हो। वे विश्वास से भर जाते, श्याम मेरे साथ ही है। वृंदावन पहुंचकर सूरदास यमुना तट पर बैठकर भजन गाने लगे। उनकी आवाज में इतनी मधुर थी कि राह चलते लोग रुक जाते। धीरे धीरे नाविक, ग्वाल, साधु, संत सभी उनके शिष्य बन गए। कहा जाता है कि रात एक सूरदास भजन गा रहे थे, प्रभु मेरे अवगुण चिंत न धरो। और अचानक उन्हें लगा जैसे कान्हा स्वयं सामने खड़े हो। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, सुर तुम अंधे नहीं हो, तुम तो वह देखते हो जिसे लोग आंखों से नहीं देख पाते। सूरदास रो पड़े। उसी रात उसने भजनों से एक अनोखा रस भर गया। विरह का प्रेम का संपन्न रहा। लोग अक्सर पूछते, आंखें नहीं है फिर भी तुम इतना सुंदर कैसे गाते हो? सूरदास मुस्कुराकर कहते, मैं नहीं गाता, कृष्ण गवाते हैं। मैं तो बस उनके सुरों का साधन हूँ। वे कहते थे कि हर शब्द उनके हृदय में अपने आप उतरता है, हर भजन उनके अंदर से ही निकलता है, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। और वैसे ही उन धुन को शब्द में डाल देता हूँ। सूरदास ने लाखों भजन रचे, जिनमें बाल कृष्ण की लीलाएं, प्रेम, करुणा और भक्ति की अद्भुत सुगंध बसती। लोग कहते, सूरदास की आंखें बंद थी, लेकिन उनका मन संसार का सबसे सुंदर प्रकाश देखता था। वृंदावन में सूरदास का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वे आंखों से कुछ नहीं देख पाते थे, पर उसके मन की आंखें खुल चुकी थी। हर सुबह वे यमुना तट पर जाकर बैठते, और जैसे ही ठंडी हवा चलती, उन्हें लगता मानो स्वयं कान्हा उनके पास लीला कर रहे हों। सूरदास रोज सुबह बैठकर घंटों की रियाज करते। वे कहते, स्वर में ईश्वर का ही हीरा है, इसे साधना जरूरी है। जब वे रियाज करते
तो कोई उन्हें सिखाने नहीं आता था, लेकिन वह ऐसे धुनों पकड़ लेते जिनमें भावनाओं गहराई होती। लोग कहते सूरदास के कोई अनदेखा गुरु पहुंचकर सिखाता होगा। सूरदास मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं। एक दिन वृंदावन में भयानक आंधी आई थी। आसपास के लोग चिंतित हो उठे। सूरदास यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। लोगों ने कहा, सूरदास यहाँ मत बैठो, तेज तूफान है। लेकिन सूरदास शांत थे। उन्हें मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया और अचानक उनके भीतर एक भजन फूटा। मैं म्योरी मैं मकान खाओ। जैसी भजन गूंज उठी, आंधी की रफ्तार धीमी होने लगी। लोगों के मन में शांत हो गए। गांववासी तंग रह गए। उन्हें लगा मानो सूरदास की आवाज में कोई दिव्य शक्ति है। सूरदास के मन में कृष्ण के बाल रूप की अद्भुत छवि बस रही थी। वे कहते, मैं कृष्ण को देखने के लिए आंखों का सहारा नहीं लेता, वे मेरे मन में खेलते हैं। कभी उन्हें लगता है कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं, कभी लगता गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं। एक दिन एक भक्त ने पूछा, गुरुजी, आप कृष्ण को कैसे देखते हो? सूरदास बोले, जो भीतर बसे हैं उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे सूरदास के भजन दूर दूर तक फैल चुके। लोग उनके पास आते, अपने दुख बताते। सूरदास भजन सुनाते और लोगों के मन के हल्के हो जाते। उनके भजनों में इतनी करुणा थी कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने इतना धन पाया लेकिन शांति नहीं, क्या करूं? सूरदास बोले, धन से नहीं, दान से शांति मिलती है। व्यापारी ने गरीबों को सेवा शुरू की और कुछ महीनों में जीवन में बदलाव आ गया और सूरदास हमेशा अपना गुरु मनाने लगे। एक बार एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, क्या कभी आपको डर नहीं लगता? अंधेरे से, अकेलेपन से? सूरदास ने कहा, डर उसे लगता है जिसे लगता है कि वह अकेला है। मैं कभी अकेला नहीं हूं। मुझे हर कदम पर कृष्ण का साथ महसूस होता है। उनकी इस बात ने शिष्य का जीवन बदल दिया। उसने सोचा, दुनिया में सबसे बड़ी दृष्टि विश्वास है। सूरदास कभी किसी ग्रंथ से भजन नहीं लिखते थे। उनके हर शब्द में अनुभव का रहता था। वे कहते थे, अंधविश्वासी कभी जीवन का सहारा नहीं बन सकती। जैसे आदमी मनुष्य का हाथ ग्रंथ पढ़ सकता है, जैसे मन की दृष्टि को नहीं देख सकता। मानो कृष्ण स्वयं उनके कानों में जाके आवाज गूंजते हैं। वे लिखता नहीं, उसके भीतर बहता और दिखता है। उसने जब पूछा, क्या आप भजनों को सोचकर लिखते हो या समझकर? वह जवाब देती, मैं सोचता नहीं, महसूस कर कर लिखता हूँ और वही मैं गाकर सुना देता हूँ। कुछ सालों बाद सूरदास का नाम हर मंदिर, हर गांव, हर शहर की तरफ गूंजने लगा। शहर से, गांव से वे व्यक्ति अंधा नहीं, दृष्टि का धनी है। लोग कहते, सूरदास पर दया करते थे, उन्हें से आशीर्वाद लेते। एक दिन सूरदास यमुना तट पर बैठे थे। वे भजन जोरों से गा रहे थे, प्रभु में चंदन में हमें पानी। तभी अचानक उनकी लाठी किसी ने चुरा ली। लाठी सूरदास के लिए सिर्फ सहारा नहीं थी, बल्कि उनका रास्ता, उनकी दिशा थी। सूरदास ने हाथ पकड़कर लाठी तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वे चौंक कर कहते, कौन है जो मेरी लाठी क्यों ले गया है? पास बैठे युवक बोला, अंधे बाबा, तुम किसका सहारा ढूंढते हो? अगर भगवान तुम्हारे साथ है
तो किसकी जरूरत तुम्हारी लाठी को है? क्योंकि उनकी आवाज में अद्भुत मिठास थी। मन ही मन कहते, श्याम क्या है, आपकी लीला है। लाठी ने होने के बावजूद सूरदास उठे और चलने लगे। डगमगाते कदम, यह समानता रास्ता, पेड़ों की जड़ें, पत्थरों की कंकड़, लेकिन सूरदास कभी नहीं गिरे। हर बार उन्हें महसूस होता किसी ने उनका हाथ पकड़ के संभाल लिया हो। और लोग आश्चर्य होकर देखने लगते, कैसे चल पा रहा है। सूरदास शांत स्वर में कहते, जब कृष्ण साथ हो तो दुनिया में कोई रास्ता कठिन नहीं होता। एक दिन सूरदास को नहीं पार कर सकते। नबी ने कहा, अंधे बाबा, आज नदी बहुत तेज है, मैं नाव नहीं चलाऊंगा। सूरदास के मन में कृष्ण की पुकार, अब प्रभु क्या करूं। तभी वह मधुर आवाज में फिर सुनाई देती, आओ बाबा मेरे हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। सूरदास ने बिना झिझक हाथ पकड़ लिया। उनके एक कोमल हथेली ने नाम लिया। वे चलते गए। पानी छप छप करता। सूरदास का मन एक अनोखी शांति से भर गया। नदी पार होने के बाद उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो, इतने उपकार क्यों करते हो? आवाज क्या आई, मैं तो बस आपका सेवक हूँ बाबा।